यह मामला 16 दिसंबर 2012 की उस सर्द रात से शुरू होता है जब दिल्ली की सड़कों पर चलती एक प्राइवेट बस में एक 23 वर्षीय छात्रा के साथ बर्बरता की इंतहा कर दी गई। यही वह घटना है जिसे बाद में निर्भया केस के नाम से जाना गया। उस रात वह अपने मित्र के साथ फिल्म देखकर लौट रही थी। बस में बैठते ही कुछ लोगों ने पहले मित्र को पीटा और फिर युवती को बस के पिछले हिस्से में घसीटकर बेरहमी से अत्याचार किया, जिससे उसके आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ ही देर बाद दोनों को सड़क पर फेंक दिया गया। इलाज के लिए दिल्ली से सिंगापुर तक ले जाया गया, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को वह अपनी चोटों के आगे हार गई। घटना की रात दक्षिण दिल्ली के मुनीरका इलाके से निकली बस पर 6 हमलावर सवार थे, जिनमें से एक नाबालिग था। पहले पीड़िता के मित्र पर लोहे की रॉड से वार कर उसे बेदम किया गया। फिर पीड़िता को कई हमलावरों ने बारी बारी से चोट पहुंचाई और यौन हिंसा की, जिसके सबूत के रूप में पुलिस को खून से सने लोहे के डंडे भी मिले। राहगीर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर अंदरूनी चोटों की पुष्टि की। देशव्यापी आक्रोश यह घटना देश विदेश में बड़ी खबर बनी और सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने महिलाओं की सुरक्षा और आपराधिक न्याय व्यवस्था पर बहस को तेज कर दिया। मामले की पड़ताल में 6 आरोपियों की पहचान हुई, जिनमें एक नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने 3 साल सुधार गृह की सजा दी, जबकि एक अन्य राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली बताई गई। शेष 4 वयस्क आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला। अदालतों की दहलीज। ट्रायल कोर्ट ने सितंबर 2013 में चारों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को गैंगरेप, हत्या और अन्य धाराओं में दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपीलों का सिलसिला चला, मगर 2017 के बाद भी सजा बरकरार रही। इसके बाद रिव्यू, क्यूरेटिव और दया याचिकाएं दायर हुईं, जिनमें से अधिकांश 2019-20 में खारिज हो गई। इस दौरान कई बार ब्लैक वारंट जारी हुए, तिथियां आगे बढ़ी, पर अंततः अंतिम दया याचिकाएं भी अस्वीकार कर दी गई। अंतिम अध्याय। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 20 मार्च 2020 की सुबह तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दे दी गई, जो अपराध के लगभग 7 साल बाद न्याय की अंतिम सीढ़ी माना गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम याचिकाएं ठुकराने के कुछ घंटों बाद ही यह कार्यवाही हुई और इसे उस डरावनी रात की स्मृति के साथ जुड़े एक निर्णायक अंत के रूप में देखा गया। यह कहानी एक युवा जीवन के साहस, एक समाज के रोष और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिले न्याय की गवाही देती है।